हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 9 क्षितिज के काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर कबीर। कबीर के पाठ का नाम है साखियाँ। आइए पहले हम कबीर का जीवन परिचय जानते हैं। कबीर का जन्म लगभग 1398 में काशी में माना जाता है। ऐसी एक मान्यता है कि वैष्णव गुरु संत रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण ब्राह्मणी ने उस शिशु को लहरतारा नामक तालाब में बहा दिया। नीरू और नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति इस बालक को अपने घर ले आए। उन्होंने उसका पालन पोषण अपनी संतान के रूप में किया और उसे नाम दिया कबीर। कबीर की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, कागज छुआ तक नहीं, कलम हाथ में नहीं ली, सब कुछ सत्संगति से सीखा। बड़े होकर उन्होंने दक्षिण भारत से भक्ति का प्रचार करने आए गुरु रामानंद को अपना गुरु मान लिया और निर्गुण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी वाणी पर गुरु गोरखनाथ की वाणी का बड़ा प्रभाव भी दिखाई देता है। वास्तव में धार्मिक आडंबरों, पाखंडों और कुरीतियों का विरोध, योग साधना और रहस्यवाद जैसी विशेषताएं कबीर को गुरु गोरखनाथ की परंपरा से ही प्राप्त हुई हैं। अपने समय के साधु संतों की तरह उन्होंने न भिक्षा ग्रहण की, न दान दक्षिणा ली और न बैरागी हुए। कबीर ने सामान्य गृहस्थ जीवन जिया। उनकी पत्नी लोई से उन्हें कमाल कमाली नाम के पुत्र पुत्री भी हुए। सन 1518 के आसपास 120 वर्ष की आयु में कबीर ने अपना शरीर मगहर नामक स्थान पर त्याग दिया। कबीर मूलतः पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, किंतु सत्संग और जगत के व्यवहारिक अनुभव के बल पर उन्होंने जो कुछ भी कहा कबीर वाणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसमें साखी, शबद और रमैनी नामक कविताएं हैं। आइए अब चलते हैं इनकी साखियों की ओर और साखियों का क्या अर्थ है। साखियों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ भी हम जानने का प्रयास करेंगे। साखी शब्द, जो इनकी साखियां हैं, साखी शब्द का तत्सम या शुद्ध रूप है साक्षी। साक्षी शब्द का अर्थ है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। वास्तव में कबीर के दोहे उनके सच्चे अनुभवों के गवाह हैं, प्रमाण हैं। अपने समय में कबीर ने जो भी सत्य जाना, समाज और धर्म की जो भी उन्हें सच्चाइयाँ उन्हें दिखी, उन्हें अपने दोहों में ज्यों का त्यों रख दिया। इसीलिए कबीर के दोहे साखी हो गए। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत बड़ा था, चाहे सच्ची भक्ति का क्षेत्र हो, व्यवहारिकता या नीति का क्षेत्र हो। उन्होंने वही लिखा जो सही सही अनुभव किया। साखी के ये अनुभव उनके बड़े ही सच्चे हैं। आइए पहली साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनत न जाही। मान सरोवर कहते हैं हिमालय पर स्थित पवित्र सरोवर के लिए। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा हंस पक्षी, केली क्रीड़ा, कराही करता है, मुक्ता फल मोती मुक्ति का फल, मुक्ता मुक्त जीव, उड़ी उड़कर, अनत अन्य जगह कहीं और। यानी मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और मोती चुग रहे हैं। अब वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। कहने का अर्थ यह है कि मन रूपी सरोवर के पवित्र जल में आत्मा रूपी हंस यानी साधक भक्ति के रूप परम आनंद में डूबकर रसास्वादन कर रहा है। वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाएगा। यानी जब साधक को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वह कहीं और नहीं जाना चाहता। दूसरी साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें ढूंढत का अर्थ है खोजते, फिरों का अर्थ है घूमा भटका, और प्रेमी प्रभु का भक्त यानी साधक, और विष जहर। अब इसका भावार्थ क्या होगा ये जानते हैं। कबीरदास जी
कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने स्वार्थ और अहंकार में सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला, किंतु जैसे ही मुझ में सच्चे प्रेम का उदय हुआ तो मन में पवित्रता रूपी अमृत का वास हो गया और मेरी सारी कटुता, सारी कड़वाहट दूर हो गई। कहने का अर्थ है कि मैं अर्थात अहंकार, घमंड के मिटते ही सच्चे प्रेम और भक्ति का उदय होता है। तब भक्तों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसके मन की सभी विषय वासनाओं का अंत हो जाता है। तब उसे अमृत के समान भक्ति के परम आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरी साखी पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। हस्ती कहते हैं हाथी को, सहज जो जैसा है स्वाभाविक है, दुलीचा छोटा आसन, कालीन डारे डालकर, स्वान कुत्ता, भूकन भौंकना, झकमारी वक्त बर्बाद करना, बकवास करना। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, हे भक्तों, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सरलता रूपी चादर डालकर बैठ जाओ और सरल भाव से चलते रहो। संसार के लोग तो कुत्तों के समान व्यर्थ भौंक भौंक कर समय नष्ट करते हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति हाथी के समान किसी की परवाह नहीं करता और वह अपने मार्ग पर चलता जाता है। कहने का अर्थ ये है कि साधक की साधना के मार्ग में ये संसार अनेक बाधाएं उत्पन्न करता है, ये संसार सदैव आलोचनाएं करता है, किंतु प्रभु भक्ति में लीन साधक उसकी परवाह ना करके अपने उसी मार्ग पर बिना किसी भय के बढ़ता जाता है और अंत में साधक ईश्वर की प्राप्ति करके परमानंद प्राप्त करता है। अब पढ़ते हैं चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी कहते हैं पक्ष और विपक्ष को। कारणे कारण, भुलान भूला हुआ, निरपख निष्पक्ष, सोई वही, सुजान सज्जन ज्ञानी। आइए भावार्थ जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार आज वास्तविक ईश्वर भक्ति को भूलकर मेरी भक्ति, तेरी भक्ति, मेरा ईश्वर, तेरा भगवान आदि व्यर्थ के तर्क वितर्क और बाह्य आडंबरों में फंस गया है। इसी भेद दृष्टि के कारण उसे ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। सच्चा भक्त तो वही है जो इन व्यर्थ के तर्क वितर्क में ना पढ़कर राग और वैराग्य से परे होकर सच्चे हृदय से भक्ति करता है। जिस साधक में तटस्थता का भाव और ईश्वर भक्ति को प्राप्त करने की सच्ची लालसा है, ईश्वर उसी को प्राप्त होते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से नहीं, भक्ति का मूल भाव ही श्रद्धा है। श्रद्धा और आस्था में ही ईश्वर का वास होता है। आइए अब अगली साखी पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाई। मुआ यानी मर गया, खुदाई खुदा को, कही कहता है, सो वही, जीवता जीवित रहता है, दूं दोनों, निकट ही पास, जाई जाता है। भावार्थ जानते हैं। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से सच्ची भक्ति की जगह केवल उनके नाम पर धर्म का आडंबर और पाखंड फैलाने वालों पर कमेंट करते हैं, कटाक्ष करते हैं। हिंदू राम का नाम लेकर और मुसलमान अल्लाह का नाम ले लेकर पूरा जीवन बेकार गंवाते हैं। ईश्वर का सच्चा भक्त किसी विवाद या भ्रम में नहीं पड़ता। वह नाम के भेदों से परे सच्चे ईश्वर की आराधना करता है। नाम मात्र में उलझे इन दोनों तरह के धर्मों से अलग सच्चा साधक
ईश्वर की सच्ची भक्ति करता हुआ सच्चे मानवीय धर्म और परोपकार का जीवन जीता है, इसीलिए केवल उसी का जीवन सार्थक होता है। आइए अगली साखी पढ़ते हैं। कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर जीम। कावा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान कहलाता है। काशी, काशी वाराणसी। भया हो गया, मोटे मोटा, चून आटा, मैदा आटा, जीम भोजन करना खाना। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव की भावना यानी हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ जाता है तो उसे सच्चे ईश्वर की पहचान हो जाती है। तब उसके लिए काबा और काशी, राम और रहीम सब एक हो जाते हैं। ऐसे में उसकी दृष्टि में राम और रहीम का अंतर मिट जाता है। उसे चारों ओर केवल ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब उसके मन से धार्मिक भेदभाव दूर हो जाते हैं तब उसके लिए मोटा अनाज भी, जिसे वह अखाद्य बेकार समझता था, बारीक मैदे के समान हो जाता है, जिसे वह आराम से खाता है। अर्थात उसके मन से सारे भेदभाव मिट जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भक्त को ईश्वर का सच्चा अनुभव हो जाता है तब वह धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और उसे सारा संसार सुंदर लगने लगता है, क्योंकि यह संसार उसी ईश्वर की रचना है। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। जन्मिया कहते जल लेने वाले को, करनी काम, सुवर्ण सोना, कलश घड़ा, सुरा शराब। इसका अर्थ है इस साखी का, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता। यदि उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं हैं तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या फायदा। उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भरी होने पर वह कलश भी निंदनीय बुराई का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार ऊंचे कुल में के व्यक्ति में बुराइयां अगर हों तो उसके कुल को ही निंदनीय बनाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने कुल के कारण नहीं, कर्मों के द्वारा ही संसार में सम्मान प्राप्त करता है। अब इनके पद की ओर चलते हैं, जिसे हम शब्द के नाम से जानते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोह को यानी मुझको, बंदे व्यक्ति, मनुष्य, देवल मंदिर, कावे कावा, कैलाश कैलाश पर्वत यानी भगवान शंकर का घर, कौने किस, क्रियाकर्म मनुष्य द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड आडंबर, बैराग संन्यास, खोजी खोजने वाला यानी साधक, तुरते शीघ्र, तलाश खोज, श्वास सांस। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि हे प्राणी, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कावा और ना कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में रहता हूँ, ना ही कैलाश पर्वत पर मेरा निवास है, बल्कि मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार के योग या साधना से प्राप्त नहीं होता, ना ही मैं किसी कर्मकांड में या पूजा पाठ की विधियों में वास करता हूँ। भक्तों, यदि तुम्हें मेरी तलाश है तो अपने हृदय में अपने प्रेम और भक्ति में ही खोज लो। मैं तुम्हें तुरंत एक क्षण में तुम्हारी सांसों के बीच में ही मिल जाऊंगा। सच तो यही है कि प्रत्येक जीव और प्रत्येक व्यक्ति में मेरा वास है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह संसार के कण कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। ये आत्मा तो उसी परमात्मा का अंश है जो सच्चे मन से पवित्रता के साथ उसकी सेवा करता है, प्राणी मात्र की यानी उसकी साधना करता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, बाहरी आडंबर से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अतः यदि ईश्वर को खोजना है तो उसे अपने भीतर, अपने अंदर, अपनी भक्ति, अपने प्रेम और व्यवहार में खोजो। बाहर खोजना व्यर्थ है।
कबीरदास जी की भाषा को हम सदुक्कड़ी के नाम से जानते हैं और इनकी ज़्यादातर रचना दोहा या पद में हुई है। तो जो साखियाँ हैं वो दोहे में हैं और ये सवद हैं ये पद में हैं। धन्यवाद।